देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, हम संज्ञा के भेद की जानकारी देखेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? शब्द भेद का जो प्रकार है, पहला संज्ञा, संज्ञा के भेद, है ना। तो संज्ञा के भेद 5 होते हैं, लेकिन पहले हम संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? अब देखो, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, जाति, भाव, अवस्था, समूह आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, जाति, भाव, अवस्था, समूह आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, आदमी, गाय, तोता, पुस्तक, मेज। हिंदू, ईसाई, घर, गांव, सुख, दुख, बचपन, बुढ़ापा, दल, भीड़ आदि। यानी कि इससे हमें पता चलता है, इन शब्दों से, कि जो हमने अनेक प्रकार के शब्द लिए हैं, तो सभी प्रकार के यहाँ शब्द लिए हैं, तो ये प्राणियों के हैं, वस्तुओं के हैं, वर्ग के हैं, भाव के हैं, अवस्था के हैं, समूह के हैं। तो इससे पता चलता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब देखो, संज्ञा के भेद 5 है, तो हम पहला भेद देखेंगे, उसकी परिभाषा भी। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी विशेष, यानी एक ही व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, है ना, राम, मोहन, सोनल, मुंबई, जयपुर, हिमालय, गंगा, तापी, एवरेस्ट आदि। तो इससे हमें पता चलता है कि विशेष व्यक्ति है, विशेष स्थान है, विशेष वस्तु है। अब देखो, पहला हमने उदाहरण लिया है, सिरचन का मुंह लाल हो गया। तो देखो, सिरचन यह व्यक्ति का नाम है, विशेष है, इसीलिए संज्ञा कौन सी? सिरचन, मैंने कौंस में दी है। दूसरा हमने उदाहरण देखा है, रहमान ने लक्ष्मी की पीठ पर डंडे बरसाए। देखो, तो यहाँ रहमान और लक्ष्मी दोनों संज्ञा है, ये हमने पहचान लिया है, कौंस में दिया है। अब तीसरा जो है उदाहरण, टैक्सी से हम मडगांव पहुँचे। देखो, टैक्सी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, मगर मडगांव व्यक्तिवाचक है, क्योंकि विशेष स्थान है, स्थान का नाम है। तो मडगांव क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, हमने कौंस में दिया। अब आपके समझ में आया होगा, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का बोध करने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। अब देखो, जातिवाचक दूसरा प्रकार है संज्ञा का, उसकी परिभाषा हम देखेंगे। जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों, प्राणी, स्थान, वस्तु आदि का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ज्ञान सिंह ने एक गाय खरीदी। देखो, ज्ञान सिंह व्यक्तिवाचक है, लेकिन गाय का कोई नाम नहीं है, इसीलिए गाय क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, तो कौंस में गाय शब्द दिया है। अब दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, अब तख्त को उधर मोड़ दो। तो तख्त क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अभी ये जातिवाचक संज्ञा पहचानना बहुत आसान है। प्राणी, मनुष्य, स्त्री, लड़का, चूहा, यानी उस वर्ग के जिसका कोई नाम नहीं है, स्थान का, गांव, शहर, बगीचा, स्टेशन, बाजार, नदी। अगर नदी का नाम है तो व्यक्तिवाचक होगा, केवल नदी ये जातिवाचक। वस्तु, पुस्तक, अखबार, कलम, है ना, ये सब जाति यानी उसके वर्ग में आएंगे, है ना। अब आपके समझ में आया होगा, जातिवाचक संज्ञा, जाति यानी उस वर्ग के,
वर्ग का बोध करने वाले शब्द, वो जातिवाचक। अब तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। तो उसकी परिभाषा क्या है? जिस संज्ञा से किसी प्राणी, गुण, भाव या दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, भाववाचक संज्ञा किसी प्राणी, गुण, भाव या दशा का बोध, अवस्था का बोध करते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया, रहमान ने बेदर्दी से गाय को पीट डाला। देखो, यहाँ बेदर्दी भाव क्या है? बेदर्दी का है, तो बेदर्दी भाववाचक संज्ञा है। दूसरा हमने उदाहरण दिया, सामने परी खड़ी थी। देखो, परी है ना, क्या है? उसका गुण है। सामने परी खड़ी थी, तो परी ये भाव है। तीसरा उदाहरण हम देखेंगे, लोग हमदर्दी जताने आते हैं। तो हमदर्दी जताने का उनका भाव है, तो हमदर्दी भाववाचक संज्ञा है। अभी चौथा उदाहरण हमने लिया है, वह लड़की सुंदर है ना, उसकी सुंदरता का भाव है, तो भाववाचक संज्ञा लड़की है ना। लड़की जातिवाचक संज्ञा है, सुंदर विशेषण है। अब पहचानना अगर है जाति भाववाचक संज्ञा है ना, ये यहाँ वह लड़की सुंदर है, तो लड़की यहाँ गलती से लड़की हुआ है, लेकिन लड़की जातिवाचक संज्ञा है। सुंदर ये भाववाचक संज्ञा है, विशेषण भी है और उसका भाव क्या है? सुंदरपन का, तो सुंदर भाववाचक संज्ञा। अब देखो, ये पहचानना वाक्य में अच्छाई, बुराई, भलाई, चतुराई, बुद्धिमानी, सज्जनता, वीरता है ना, साहस, कायरता, मूर्खता, कुशलता है ना, ये उसके भाव है, गुण है। दया, प्रेम, अहिंसा, क्रोध, ममता, अपनापन, हमदर्दी, मनुष्यता, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बीमारी, अमीरी, गरीबी, दुर्बलता, ये सभी उसके क्या है? गुण है, भाव है, अवस्था है और दशा है। इससे इन शब्दों से पता चलता है कि भाववाचक संज्ञा ये होती है। और इसका वाक्य में अगर वह भला आदमी है, तो भला क्या है? उस आदमी का गुण है ना। तो अब हम चौथा प्रकार देखेंगे, जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया, तो दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब दूसरा प्रकार है दाल में घी डालो, है ना, तो घी क्या है? द्रव्य। दूध क्या है? द्रव्य। तो कंस में मैंने उत्तर दिया है, तो घी द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब तीसरा उदाहरण, करामत ने सोना खरीदा, है ना, तो सोना ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो पिघल जाता है। अब चौथा उदाहरण हमने देखा है, उसने शक्कर खा डाली, तो शक्कर क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। पहचानना द्रव्यवाचक संज्ञा बहुत आसान है, लोहा, चांदी, पीतल, हीरा, मोती, फल, मिठाई, चाय, सब्जी, गेहूँ, चावल, दूध, शरबत, मिट्टी, घी। देखो, यानी कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। इसका अगर वाक्य में प्रयोग किया तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा आसानी से हम पहचान सकते हैं। तो मैंने ट्रिक के तौर पर पहचानने के लिए शब्द दिए हैं। अब पांचवा जो प्रकार है समूहवाचक संज्ञा।
ये पांचवा जो प्रकार है समूहवाचक संज्ञा, उसकी परिभाषा देखेंगे। जिस संज्ञा से किसी एक ही जाति के व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, किसी एक ही जाति के व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, हमने यहाँ कुछ पहचानने के लिए शब्द दिए हैं। दल, सभा, टोली, मेला, झुंड, रेवण, ढेर, राशि, गड्डी, गट्ठर, बंडल। देखो, इन शब्दों से पता चलता है कि ये शब्द समूहवाचक संज्ञा है। अब देखो, उदाहरण हमने यहाँ कुछ लिए हैं। सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। देखो, टुकड़ी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि टुकड़ी में एक व्यक्ति या एक कोई वस्तु या नहीं रहता है ना। इसीलिए इस टुकड़ी में अनेक सैनिक होते हैं, इसीलिए टुकड़ी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। दूसरा, बकरियों का झुंड उछल कूद मचा रहा था। तो झुंड क्या है ना, बकरी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन झुंड ये समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि अनेक बकरियों का झुंड बनता है। अगर एक बकरी हो तो बकरी, लेकिन जब अनेक बकरियां मिलती है तब उसका झुंड होता है। तो झुंड समूहवाचक संज्ञा है। अब तीसरा, वे सभा सोसाइटी में जाते हैं। तो सभा सोसाइटी ये क्या है? समूहवाचक है, क्योंकि समूह का बोध कराते। सभा किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, उस सभा में अनेक व्यक्ति होते हैं, इसीलिए सभा। तो वे सभा सोसाइटी में जाते हैं। तो सभा सोसाइटी यानी सभा समूहवाचक संज्ञा। खेत में अनाज का ढेर लगा था। देखो, खेत में अनाज का ढेर लगा था, तो ढेर क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। अनेक दाने मिलकर उसका ढेर यानी राशि बनती है, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। तो ये हमने संज्ञा के भेद के 5 प्रकार देखे, उनकी हमने परिभाषा देखी, उनके उदाहरण देखे, और कैसे पहचानना उसके लिए मैंने शब्द भी दिए हैं। अब देखो, शब्द संपदा में संज्ञा भेद जो आता है, संज्ञा पहचानो या संज्ञा के भेद पहचानो, है ना। तो ये हमने ऐसा भी पूछा जाता है, इसीलिए संज्ञा का वाक्य में प्रयोग करो और संज्ञा भेद पहचानो, ये भी पूछा जाता है शब्द संपदा में। मुझे लगता है ज़्यादा स्वाध्याय के लिए अगर आपने 5-5 उदाहरण दिए तो आपकी बहुत अच्छी तैयारियाँ होगी। धन्यवाद।